हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक दे दे तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसका एरिया ज्ञात करेंगे। उसके लिए जो सूत्र होता है उस सूत्र के डेरिवेशन यानी कि उस सूत्र को प्रमाणित किए थे, प्रूव किए थे। आज हम लोग एक आसान ट्रिक द्वारा उस बहुत बड़ा जो एक फार्मूला बन जाता है जिसको याद करने में याद तो कर लीजिएगा, नो डाउट आप रटिएगा फिर भुला जाइएगा, लेकिन उसको स्मार्टली कैसे याद कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित यहाँ पर क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का बाबू क्षेत्रफल यानी बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्या हो गया बाबू, ट्रायंगल हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहला अगर नोट का बात करा जाए, यहाँ पर नोट पॉइंट क्या बनता है कि यदि किसी नोट नंबर फर्स्ट में यदि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक दे दे, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का नियामक दे दे यानी कि x1 y1, यहाँ पर हो जाएगा आपका x2 y2, यहाँ हो जाएगा x3 y3। देन हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाला अंदर वाला भाग का एरिया कैसे निकालते हैं अगर तीनों शीर्ष का नियामक दे दे। तो जो कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने इससे संबंधित इस एरिया निकालने वाला जो सूत्र था उसको प्रमाणित किए थे, लेकिन आज हम लोग इसको हम क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चाहे एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे सबसे पहले कैसे याद करेंगे तो 1/2 लिख दीजिए। सबसे पहले क्या लिख दीजिए 1/2 और ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करिए क्या x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट, हम लोग ऐसे लिख दिए। ओके, इतना लिखने के बाद एक 6 डिजिट का नंबर है उसको याद कर लीजिए क्या 23 31 12। 23 31 12 जब 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप आसानी से याद कर सकते हैं तो यह 6 डिजिट का नंबर तो और आसानी से याद हो जाएगा आपको, यानी कि आपका ट्रिक हो जाएगा 23 31 12 लगा के उस फॉर्मूला को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे 23 कहने का मतलब ब्रैकेट में हम लोग क्या देंगे y देंगे, और जब भी y लिखेंगे उसको क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। दैट मीन्स y2 और माइनस का दे देंगे y3, यहाँ दे देंगे y3 और माइनस का दे देंगे बाबू y1, यहाँ दे देंगे y1 और माइनस का हो जाएगा y2, y1 माइनस y2, यानी 23 31 12 फॉर्मूला लगाकर y2 माइनस y3 माइनस y1 माइनस y2 से आसानी से याद कर सकते हैं। यानी जब भी हमको इसको देखना हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1/2 x1 यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट, और फट से आप क्या करिए 23 31 और 12 लिख दीजिए। 23 31 क्या लिख दीजिए 12 लिख दीजिए। जब 23 31 12 लिखिएगा तो आप एकदम आसानी से ऐसे, और इसमें जो भी 23 31 12 लिखेंगे माइनस में लिखते जाएंगे तो आप आसानी से 23 31 12 से इस बड़े से फार्मूला को आसानी से एकदम याद कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। आपको क्या करना है, मान लीजिए हमको याद नहीं है तो हम ऐसे इसका एक तरीका से जान रहे हैं क्या 1/2 लिखेंगे x1 लिखेंगे ऐसे प्लस x2 लिखेंगे ऐसे प्लस x3 लिखेंगे ऐसे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू ऐसे ब्रैकेट या देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 23 31 और 12। फट से आप क्या करिएगा y2 माइनस y3, यहाँ क्या करेंगे y3 माइनस y1, यहाँ क्या करेंगे y1 माइनस y2, और आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह ट्रिक अच्छा लगा होगा और अच्छे से आपको आपके जो ये रटने का जो प्रोसेस है उसको फास्ट किया होगा, आसानी से आप याद कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पर, और इसका दूसरा नोट क्या बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल से। एरिया से कैसे क्या होता है, पहला ये हो गया, और इसको हम लोग बाबू मोड में रखते हैं क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अगर किसी कारणवश अगर किसी क्वेश्चन में अगर ट्रायंगल का एरिया निकालते वक्त -4 आ गया, -9/2 आ गया, -21/2 आ गया, कुछ भी आ गया, मान लीजिए अगर निगेटिव में आ रहा है तो निगेटिव में एरिया कंसिडरेबल नहीं होता है, उसको पॉजिटिव में लिखते हैं। क्या लिखते हैं पॉजिटिव में। जैसे अगर नोट नंबर बी करा जाए तो क्षेत्रफल, क्या बाबू क्षेत्रफल हमेशा, क्षेत्रफल किसी भी चीज का हो, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है ना। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होगा।
अगर निगेटिव आ जाता है तो आपको चिंता करने का बात नहीं, उसको मोड ले लीजिए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। ओके, जैसे अगर इसका बात करा जाए कि जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, स्पेशली हमको जो पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे x1 ब्रैकेट x2 ब्रैकेट x3 ब्रैकेट और 23 31 12 वाला इसमें पुट कर देंगे, यानी कि 23 31 और 12 है ना जी। 23 का मतलब y2 माइनस y3 और 31 का मतलब y3 माइनस y1 और 12 का मतलब y1 माइनस y2 कर दिया। और इसको मोड में डाल देंगे, क्योंकि पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा तब वो पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा तब पॉजिटिव तो रहेगा ही। ये मोड ऐसा मशीन है जिसका आउटपुट आपका पॉजिटिव के साथ साथ जीरो भी होता है, निगेटिव कभी होता नहीं है, मतलब अऋणात्मक आपका वैल्यू होता है, नॉन निगेटिव वैल्यू होता है किसका, आपका मॉडुलस का। मॉडुलस का आउटपुट नॉन निगेटिव होगा। अगर हम बोलते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव देन गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव तो होता है लेकिन जीरो भी डालिएगा तो जीरो का जीरो आ जाएगा, जो कि जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। देन ज्यादा अगर करेक्टली अगर उसको बोला जाए तो मॉडुलस का जो आउटपुट होता है ऑलवेज नॉन निगेटिव होता है, दैट मीन्स अऋणात्मक होता है। और अऋणात्मक कहने का मतलब धनात्मक प्लस जीरो दोनों आ जाएगा। ओके, तो ये हम लोग नोट नंबर बी देखे कि कभी भी एरिया निगेटिव नहीं होता है। अगर निगेटिव हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, धनात्मक बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे ऐसे। लेकिन जब फार्मूला में मोड का इस्तेमाल करते चलेंगे तो कभी निगेटिव आने की संभावना रहेगी ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, आइए कि जब चतुर्भुज के शीर्ष दिए हो, क्या दिए हो, चतुर्भुज के शीर्ष दिया हो तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कोई एट रैंडम ऐसे चतुर्भुज दिया है और इसका ए मान लेते हैं, इसका बी मान लेते हैं, इसका क्या मान लेते हैं सी, इसका क्या मान लेते हैं डी। तो इसको क्या करेंगे बाबू, कोई भी चतुर्भुज हो, किसी भी प्रकार के चतुर्भुज हो, अगर चारों शीर्ष दिया हो और उसका एरिया ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला के लगाकर अगर एरिया ज्ञात करने के लिए हो तो क्या करेंगे, हम उसको दो त्रिभुजों में बांट देंगे। यानी इस डायगोनल को खींचेंगे तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दो अलग अलग हो गया, तो इसका एरिया और इस त्रिभुज का एरिया निकालकर और इस त्रिभुज का एरिया निकालकर जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ओके, अब गलती से इसका निकाल के 2 से गुना मत कर दीजिएगा, कहिएगा कि भाई जो एक के जैसा लग रहा है। ज्योमेट्री में लगने वाला कुछ नहीं होता है जब तक न कहा जाए। हाँ, अगर डायगोनल है, अगर आपका रेक्टेंगल है तो आपका रेक्टेंगल में ये दोनों बराबर होगा, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज में बराबर होगा, वर्ग में बराबर होगा, समचतुर्भुज में बराबर होगा, लेकिन और किसी भी चतुर्भुज में नहीं बराबर होगा। यानी दोनों निकाल कर जोड़ देंगे तब आपका एरिया ऑफ चतुर्भुज हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आसानी से निकाल सकते हैं दो त्रिभुजों में बांटकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस फार्मूला को यूज करके। ओके, इस 3 पॉइंट के बाद अगर हमको जानना है तो मान लीजिए कि अगर सिंपली अगर बात करा जाए कि अगर यहाँ दे दिए बाबू, क्या दे दे, यहाँ पर अगर डी नंबर पॉइंट में दे दे, डी नंबर हम लोगों का क्या पॉइंट है, अगर इस डी नंबर नोट का बात करा जाए कि शीर्ष क्या बाबू, शीर्ष 0,0 x1, y1 एंड x2, y2 शीर्ष इतना वाले त्रिभुज का क्या बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतना वाले त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल, कितना होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग साथ में निकालते हैं कि कितना हो जाएगा इसका एरिया। ओके, यानी कि x1 y1 और एक पॉइंट ओरिजिन दे दिया है, यानी कि मूल बिंदु दे दिया है। तो मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंस आपको यहाँ पर a कितना दे दिया है तो 0,0 x1, यानी कि b में कितना मान लेते हैं x1, y1 दिया हम लोगों का, और c में पॉइंट मान लेते हैं, c में x2, y2। तो हमको एरिया ज्ञात करना है। तो एरिया ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया अगर फाइंड आउट करना है बाबू तो हम लोग को सिंस एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, क्या हम लोग को पता नहीं है लेकिन हमको पता है स्ट्रक्चर लिखना। क्या यहाँ x1 लिखेंगे ब्रैकेट, x2 लिखेंगे ब्रैकेट और x3 लिखेंगे और ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 23 31 12, 23 बोले तो y2 माइनस y3, 31 बोले तो y3 माइनस y1 और आपको 12 बोले तो y1 माइनस y2 कर देंगे, आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर बाबू इसको अगर शुरू बना रहे हैं तो x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 ऐसे मान लेते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, 1/2 आपका हो जाएगा, यहाँ x1 के जगह क्या रखिएगा, 0 रखिएगा, y2 के जगह y2 तो है ना, है y1 ना है, माइनस y3 यानी कि y2 है, ऐसे रख दिए, प्लस x2 के जगह क्या रखेंगे बाबू, x1 इंटू y3 कितना है तो y2, माइनस y1 कितना है तो y1 है 0, ओके, प्लस यहाँ पर अगर x3 का बात करा जाए तो हम रखेंगे x2 इंटू y1 कितना है तो 0, माइनस y2 कितना है तो y1 है, ऐसे रख देंगे। तो आपका देखिए 1/2 हो गया। अगर अंदर में कुछ हो रहा है उससे हमको क्या मतलब है, बाहर 0 से टकराना है उसको हर हाल में, अंदर से कुछ करके आइए यहाँ, लेकिन 0 यहाँ बैठल है, यानी 0 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, दैट मीन 0 से टकराएगा, काम खत्म। और ये देखिए ये तो 0 घटेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आपका हो जाएगा x1 y2, अब प्लस यहाँ का हो जाएगा बाबू, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ का हो जाएगा x2 y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और जब यहाँ पर हम लोग हल करेंगे तो फल मिलेगा 1/2, यहाँ हो जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1, यानी शीर्ष 0,0 x1 y1 एंड x2 y2 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका इतना हो जाता है। ओके, कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो हम लोग इस ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल का अगर एरिया ज्ञात करना हो तो इस एरिया का, तो इस सूत्र का तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अगर इसको एक और तरीका से देखना हो तो कैसे उसको ज्ञात करेंगे, मान लीजिए वो ट्रिक से ही समझ लीजिए कि कैसे उसको ज्ञात करेंगे। ओके, यानी कि ये तो है ही। अगर नोट नंबर ई का बात करा जाए तो देखते हैं कि नोट नंबर ई में क्या हो जाएगा कि कैसे हम लोग एरिया को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जब भी बाबू तीनों शीर्षों का नियामक दे तो अगर हमको ट्रिक से निकालना है, ट्रिक से अगर ज्ञात करना हो एरिया को, तो आप देखिए फट से कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसी चीज को। यानी अगर ई में अगर तीनों शीर्षों का वर्टिसेस दिया हो तो इस फार्मूला को तो हम लोग समझ ही लिए कि इसका इस्तेमाल करना है, लेकिन ट्रिक से कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर x1 y1 है और यहाँ पर क्या है बाबू, x2 y2 है, x2 y2 और यहाँ x3 y3, देन हमको एरिया अगर ज्ञात करना है तो कैसे इसका ज्ञात करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर इस एरिया को ज्ञात करना है तो सबसे पहले कोई भी इसमें से पॉइंट जो आपको ज्यादा पसंद है, ये पसंद है, किसी को ये पसंद है, किसी को ये पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, तो आप क्या करिए, जो पसंद है उस कोऑर्डिनेट को 2 बार लिखिए, क्योंकि जो चीज ज्यादा पसंद होता है लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, तो मान लीजिए इसको हमको x1 और y1 सीधे सीधे पसंद है तो हम लिख दिए x1 y1, फिर क्या लिखेंगे बाबू, जो बचाल का है x2 y2, फिर क्या बचल है x3 y3, और शुरुआत भी पसंद से और अंत भी पसंदे से। कहने का मतलब शुरुआत भी पसंदे वाला से करेंगे और अंत भी पसंदे वाला से करेंगे। तो क्या करेंगे, शुरुआत किए थे x1 y1 तो अंत भी किससे करेंगे, x1 और y1 से। अब देखिए ये तिरछिया के गुना कर दीजिए, तिरछिया के बोले तो इससे इसमें, इससे इसमें और इससे इसमें, और ये नीचे वाला ऊपर वाला के साथ, नीचे वाला ऊपर वाला के साथ, नीचे वाला ऊपर वाला के साथ, और आपका क्या हो गया, आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे देखिए क्या आपका फॉर्मूला बनकर आता है, लेकिन उस फॉर्मूला को ध्यान नहीं रखना है, इस आइडिया को ध्यान रखना कि इस आइडिया में कैसे इसको क्या करेंगे। तो सबसे पहले बाबू गुना क्या होगा, x1 में y2 से, प्लस फिर ये वाला ना x2 में y3 से, प्लस x3 में y3 से, x3 में y1 से, ये आपका खत्म। फिर यहाँ लिखने के बाद माइनस, नीचे वाला है तो नीचे वाला माइनस में लिखेंगे, यहाँ ब्रैकेट में फिर देंगे क्या है इसका, यानी कि y1 x2 प्लस कितना हो जाएगा आपका, फिर ये y2 का किसके साथ आपका हो जाएगा, इसका इसके साथ हुआ तो y2 का किसके साथ हो जाएगा, x3 के साथ, प्लस इस y3 का किसके साथ हो जाएगा, x1 के साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप आसानी से इस ट्रिक का भी इस्तेमाल करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोई अगर चाहे कोई कहेगा हमको x2 y2 पसंद है, ठीक है कोई बात नहीं है, अगर x2 y2 है तो हम लिख देते हैं x2 y2 लिख दिए। तो अब बचा का जो क्या है x1 y1, यहाँ क्या है बाबू
x3 y3। ओके, अगर इतना लिखा गया तो जो पसंद है उसको 2 बार ना, शुरुआत भी उसी से और अंत भी उसी से, यानी x2 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका y2। और आप क्या करिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसमें करिएगा, इससे इसमें करिएगा, इससे इसमें करिएगा, फिर इससे इससे और इसमें इससे और इससे इसमें कर दीजिएगा। तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आप आसानी से इसको इससे करिएगा तो कितना मिलेगा, x2 y1 प्लस इसका इससे करिएगा तो x1 y3 अब प्लस इसका इससे यानी x3 y2। आप देख लीजिएगा अपने अनुसार, आप यहाँ कर दीजिएगा। अब इसका इसके साथ होगा यानी y2 x1 के साथ होगा प्लस y1 किसके साथ हो जाएगा, x3 के साथ हो जाएगा। अब फिर प्लस y3 किसके साथ होगा बाबू, x2 के साथ हो जाएगा। और यही आपका क्या हो गया, एरिया। यानी कि जब भी इस मेथड से एरिया को ज्ञात करना हो, इस मेथड से तो सभी लोग ज्ञात करते हैं, आप थोड़ा सा अलग जानिए कि अगर ऐसे ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे उसको हल करेंगे। ओके, यानी इस टाइप से कैसे हम उसको ज्ञात कर पाएंगे कि ये आपका जो पहले क्या करेंगे, एगो कोई पॉइंट पसंद करेंगे, उस पॉइंट को पसंद करेंगे तो शुरुआत भी वही पॉइंट से करेंगे और अंत भी उसी पॉइंट से करेंगे। और फिर क्या करेंगे, तिरछिया के गुना कर देंगे और गुना करने के बाद यहाँ बीच में माइनस दे देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिमिलरली देख लीजिए, इसका भी फट से अगर निकालना हो, इतना आ रहा है कि नहीं, तो देखिए हम लोग उसका इसका इस्तेमाल करके ये वाला ला रहे हैं। देखिए क्या पॉइंट दिया था बाबू, पॉइंट दिया था क्या, पॉइंट दिया था हम लोगों को कितना बोलिए, तो इसको हम रखते हैं, जो एरिया आया उसको 10 के 10 रखते हैं, 10 के 10 और 1/2 तो इसमें लगाना होगा, 1/2 इसको हम लगाएंगे ही, 1/2 इसको रखना है, अंदर वाला बात के लिए ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये 1/2 यहाँ पर लगाना ही है। जैसे यहाँ पर अगर इसको लाना है तो क्या करेंगे, 0 था तो 0 से शुरुआत करते हैं, 0 0 लिख देंगे, लिख देंगे x1 y1, यहाँ का लिखेंगे x2 और y2 था और फिर अंत भी 0 से करेंगे। अब देखिए तब इसको तिरछिया के गुना करिए, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इसमें इससे करेंगे तो 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा, काम खत्म। इससे इसमें करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, y2 x1 हो जाएगा कि नहीं। फिर इसका इससे करेंगे तो 0 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, खत्म। फिर अभी नीचे वाला से 0 से गुना करेंगे, खत्म। ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में कितना y1 x2 और इसका इसके साथ हो गया y1 x2 और फिर इसका इसके साथ 0 से टकराएगा, काम खत्म। तो कितना बचा बाबू, यहाँ x1 y2 और माइनस का हो जाएगा यहाँ x2 y1, जो कि यहाँ पर x1 क्या आया y2 और माइनस x2 y1 आया है कि नहीं आया है, आया है। और 1/2 तो लगाएंगे ही, जो कि ऐसे यहाँ पर 1/2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन अंदर वाले भाग को ये जो आ रहा था उस फॉर्मूला से, यानी ऐसे निकाले थे वो भी और यहाँ भी दोनों का आ गया आपका सेम आ गया। आप आसानी से इस मेथड का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन।